अमूमन गले और मुंह का कैंसर आप ये सोचते हैं कि टोबैको यानी कि तंबाकू या फिर स्मोकिंग से होता है, और आपको ये भी हाल फिलहाल में जानकारी मिली है कि बढ़ते पोल्यूशन की वजह से भी मुंह नाक का कैंसर बढ़ रहा है। लेकिन दो खतरनाक वायरस है। एक वायरस तो ऐसा है कि आबो हवा में कुछ इस तरीके से फैला होता है कि वो भी आपके लिए खतरा पैदा कर सकता है, खास करके ठंड के समय में जब गले में खराश होती है, जब गले में कफ हो जाता है, कोल्ड कफ, इस तरीके की संभावनाएं बढ़ती हैं, तो ऐसे वायरस भी आपको चपेट में ले सकते हैं। लेकिन इस पर पूरी जानकारी देंगे डॉक्टर राजीव कुमार, जो कि एडिशनल प्रोफेसर हैं एम्स ENT डिपार्टमेंट में। आइए उनसे बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 में। और जैसे कि मैंने ये कहा कि लोगों में मुंह और नाक कान के कैंसर को लेकर थोड़ी बहुत जो जानकारी है वो ये है कि तंबाकू या फिर सिगरेट या फिर अल्कोहल, इस तरीके की चीज़ों से होता है। लेकिन दो महत्वपूर्ण वायरस का जिक्र आपने किया था। सबसे पहले उस वायरस के बारे में बताएं जो कि आबो हवा में है। दो वायरस जो हैं, एक है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो कि ओरोफेरिंक्स, जो गले का पीछे वाला हिस्सा है जिसमें कि टॉन्सिल, बेस टंग आते हैं। ये वायरस जो है ये भी कैंसर करने में सक्षम है, और ये देखा गया है कि ये उन मरीज़ों में ज़्यादा कैंसर कर सकता है जिन्होंने टबैको ना भी लिया है, और ये अमूमन यंग पेशेंट्स हैं, नौजवान पेशेंट्स हैं। और इसमें जो प्राइमरी ट्यूमर होता है वो बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन गले में बड़ी बड़ी गांठें कैंसर की बन सकती हैं। और ये ऑन्कोजेनिक वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। दूसरा जो कैंसर है उसे नेज़ोफेरेंजियल कैंसर कहते हैं, और नेज़ोफेरेंजियल कैंसर जो है नेज़ोफेरिंक्स में जो नाक के पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पे एप्स्टीन वायरस होता है, उससे हो सकता है। और ये वायरस जो है ये भी काफ़ी समय नेज़ोफेरिंक्स में रहने के बाद जब कैंसर बनाता है तो गले में बड़ी बड़ी गांठें कर सकता है, और या फिर दिमाग या आँख की तरफ जाए तो नसों का लकवा कर सकता है। तो ये दो ऐसे कैंसर हैं जो कि वायरस से रिलेटेड हैं, हेड नेक कैंसर की कैटेगरी में। भारत में अगर इस वायरस से जो शिकार पेशेंट है उसकी प्रतिशत क्या है? एम्स में एक स्टडी हुई थी हमारी IRCH में, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वो 20 से 25% है एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, जहाँ पे कि ये वायरस बहुत ज़्यादा पाया गया है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। जो नेज़ोफेरेंजियल कार्सिनोमा है जो कि एप्स्टीन वायरस से होता है, ये मोस्टली देखा गया है नॉर्थ ईस्ट में, और अदर कंट्रीज़ लाइक चाइना, जो ओरिएंटल कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट इज़ अ रीजन वेयर इट इज़ मोस्टली सीन। जी, अंतिम सवाल करूंगी, चूँकि वायरस से ये तमाम कैंसर्स होते हैं, ऐसे में लोग ये समझना चाहेंगे और जानना भी चाहेंगे कि इसका इलाज क्या है और उपाय क्या है। सो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए, लाइक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से सर्वाइकल कैंसर भी होता है जो कि फीमेल्स में वन ऑफ द कॉमन कैंसर है। तो इसके लिए ऑलरेडी एक वैक्सीन डेवलप हो गई है जो कि ट्रायल बेसिस पे भी यूज़ हुई है। तो इज़ अ वैक्सीनेशन इज़ अ की टू द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एंड many governments have now recommended that all males or females should get this vaccination before they become sexually active. तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए तो वैक्सीन का इजाद हो चुका है और उसको यूसेज भी हो रहा है। एप्स्टीन वायरस के लिए अभी तक ऐसी कोई वैक्सीन बनी नहीं है। तो इसके लिए हमें यह है कि अर्ली डिटेक्शन करने के बाद हम रेडियोथेरेपी और रेडियोथेरेपी प्लस कीमोथेरेपी, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ द ट्यूमर, वी कैन ट्रीट दैट कैंसर इन नेज़ोफेरिंक्स। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो बीमारियां तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर इलाज सही समय पर हो जाए तो उस बीमारी से लड़ा भी जा सकता है। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।